राइट। तो ये समझ में आया, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिस पर के आपसे सवाल पूछा जाएगा कंपटीशन में, एंड दैट इज n लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin थीटा। ठीक, n कोई इंटीजर हो सकता है, ये आपको दिया हुआ भी हो सकता है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, सपोज विजिबल है क्वेश्चन? यस सर। X-ray powder pattern of potassium chloride show a cone at theta equals to 90 degree using X-rays of wavelength this centimeter. What is the spacing between the planes? ये सवाल है। ठीक है, सिंपल सा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। राइट, यहां पर n की वैल्यू 2 लेकर के आपको सॉल्व करना है। ठीक, d की वैल्यू निकालनी। ठीक है जी। सर n का मतलब जो नंबर ऑफ वेव्स इंसिडेंट है उस क्रिस्टल पे। हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं, बिल्कुल। नंबर ऑफ रेज आप क्योंकि गिन नहीं सकते हैं, इसलिए अधिकतर ये वैल्यूज दी जाती है, अदरवाइज ये वैल्यू एज्यूम कर ली जाती है। ओके सर। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलें। हाँ सर। राइट, अब हम चलते हैं क्रिस्टल के फीचर्स पे, और फीचर्स में सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज यूनिट सेल। ठीक है, क्रिस्टल के अंदर जो अरेंजमेंट है एटम्स का, वो एटम्स का अरेंजमेंट नॉर्मली सेल्स की फॉर्म में दिखाई देता है। सेल समझते हैं ना? ये जो वर्ड है, ये वर्ड वैसे तो बायो में यूज होता है, बट आपकी समझ में आना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, ये वर्ड कहां से लिया हुआ है? ये ना जेल से लिया हुआ। जेल की जो काल कोठरी होती है उसको सेल बोलते हैं, वहीं से लिया हुआ है। तो किसी भी क्रिस्टल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं 8 यूनिट सेल्स, दिख रही हैं 8, जिसमें से हाँ एक सर। को कलर करके दिखाया हुआ है। अब ये मैंने इन पर्टिकुलर 8 यूनिट सेल्स का स्ट्रक्चर क्यों लिया है जानते हैं? आपको ये बताने के लिए इस वाले एटम को ध्यान से देखिएगा आप, जो बिल्कुल बीचों बीच है। इसको, इस एटम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कितने यूनिट सेल्स में शेयर्ड है? कितनी यूनिट सेल्स में शेयर्ड है ये? इसके चारों तरफ अगर आप देखें तो 8 यूनिट सेल्स बनी हुई है। एक ये आगे की तरफ हो गई, ये पीछे की तरफ हो गई, इसके 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 यूनिट सेल्स हो गई। ठीक है, तो किसी भी यूनिट सेल के किनारे पर लगा हुआ एटम, एज पर लगा हुआ एटम, उसका सिर्फ 1/8 पार्ट जो होता है, ठीक है, उसका 1/8 पार्ट जो होता है वो वास्तव में किसी यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करता है। जैसे हम इस सेल की बात करें, किसी भी एक सेल की, तो इसमें हमें हर एक कॉर्नर पे एक एटम दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? यस और नो? यस सर। राइट। इन टोटल अगर हम देखें तो इस एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल में है, 1/8 पार्ट इससे ऊपर वाली यूनिट सेल में होगा, 1/8 पार्ट इससे पीछे वाली यूनिट सेल में होगा, 1/8 पार्ट इससे आगे वाली यूनिट सेल में होगा। मींस
8 यूनिट सेल से अगर ये सराउंडेड है तो हर एक का 1/8 पार्ट पार्टिसिपेशन में लिया जा रहा है। अब किसी यूनिट सेल में कितने एटम्स, आपको कितने किनारे दिखाई दे रहे हैं? 8 किनारे दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ सर। 8 किनारों पर 8 एटम्स अगर मौजूद है, ठीक, और हर एक का 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करता है, तो इन टोटल अगर हम बात करें एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/8 इंटू 8, राइट और नॉट? राइट सर। दिस इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये सिंपलेस्ट कैलकुलेशन है जो हमें देखनी होती। ठीक है, आप जिस कमरे में बैठे हैं, मेरा आपको सजेशन है उस कमरे को एक यूनिट सेल मानिए और हर एज पर देखिए या सोचिए कि वहां से एक एटम आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, राइट? उस एटम का 1/8 पार्ट आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जिस भी रूम में बैठे हैं अगर उसको आप एक यूनिट सेल की तरह से विजुअलाइज कर लेंगे तो आपके लिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत आसानी हो जाएगी। आप सॉलिड स्टेट को बहुत आसानी से समझ पाएंगे क्योंकि सारा खेल यूनिट सेल्स का है, कुछ और है ही नहीं। ठीक है जी। अब यस ये सर। जो यूनिट सेल है, यानी ये जो हमारे कमरे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। ठीक, किस किस तरह के हो सकते हैं वो हम किन पैरामीटर्स पे चेक करते हैं वो देख सकते हैं। ये दो पैरामीटर्स, एज की लेंथ, एज मैंने बताया था पीछे, एज की लेंथ और क्रिस्टल के एंगल्स। इस डायग्राम से आपको ये दोनों चीजें क्लियर होंगी। एज की जो लेंथ है वो तो यहां पे दे रखी है, ये देखिए बी, ये सी और ये ए, ये तो एज की लेंथ दे रखी है, इसको हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं। और ये जो अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं इनको हम बोलते हैं क्रिस्टल के एंगल्स। यानी क्रिस्टल के जो एंगल्स हैं वो आपको ये अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखें तो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसे अल्फा कहते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसे गामा कहते हैं, और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसको बीटा कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, जेड वाई के बीच का जो एंगल है ये अल्फा, एक्स वाई के बीच का जो एंगल है दैट इज गामा, और जेड एक्स के बीच का जो एंगल है दैट इज बीटा। ये तो हो गए क्रिस्टल एंगल्स। और जो एज आपको दिखाई दे रही है ये ए बी सी की फॉर्म में दिखाई दे रही है। इन दोनों क्रिस्टल पैरामीटर्स के बेसिस पर 7 टाइप की यूनिट सेल्स बताई जाती है। लेट अस एक्सप्लोर दोज यूनिट सेल्स। उन यूनिट सेल्स को 1 बाय 1 एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले ये आपको जो दिखाई दे रही है लेफ्ट हैंड साइड, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, राइट? इसके अंदर अभी हम इसकी बात बाद में करेंगे, इस वाले हिस्से की। पहले हम बात करेंगे इसके जो इंटरसेप्ट्स हैं, यानी जो मैंने बताया था आपको एज लेंथ। जो क्यूब है इसके अंदर एज लेंथ इक्वल होंगी, ए बराबर बी बराबर सी, ए बी और सी ये इक्वल होंगे, और अल्फा बीटा गामा भी इक्वल होंगे 90 डिग्री के। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं ए बी सी बिल्कुल इक्वल बने हुए हैं, ए बी इक्वल्स टू ए, सी इक्वल्स टू ए लिखा हुआ है, और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के होंगे। तब आप बोलेंगे कि जो क्रिस्टल है वो क्यूब है। ठीक है, दूसरा रोम्बोहिड्रल या ट्राइगोनल।
इसके अंदर एज लेंथ इक्वल होगी, अल्फा बीटा गामा इक्वल तो होंगे लेकिन 90 डिग्री पे नहीं। अल्फा बीटा गामा इक्वल तो हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं। राइट, दिस इज द सेकंड केस जिसको हम रोम्बोहेड्रल कहते हैं। देन वी मूव ऑन टू द थर्ड केस, दैट इज ऑर्थोरोम्बिक। इसके अंदर खास बात क्या है, ए बी और सी ये तीनों इक्वल नहीं है, आपको यहां दिखाई दे रहा है। ये ए है फ्रंट में, ये बी है कंपैरेटिवली कम है, और ये सी है जो बहुत लंबी। तीनों दिखाई दे रहे हैं, ए बी और सी। राइट, ये इक्वल नहीं है। और जो अल्फा बीटा गामा है, राइट, ये अल्फा बीटा गामा लेकिन 90 डिग्री के इक्वल है। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल भी हैं और 90 डिग्री पे भी हैं। ये आपको ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में दिखाई देगा। ठीक है, देन वी कम टू द फोर्थ कैटेगरी एंड दैट इज ट्राइक्लिनिक। सबसे ज्यादा एसिमेट्रिक कैटेगरी। ये सवाल बन गया आपका जो आपको पेपर में आ सकता है, which among the following is the most asymmetric crystal lattice or unit cell? तो it is triclinic। इसके अंदर ए बी सी आपस में इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा गामा भी 90 डिग्री नहीं, इक्वल तो है ही नहीं, 90 डिग्री भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा एसिमेट्रिक इस तरह की यूनिट सेल होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं नाम बता रहा हूं इनको प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कहते हैं। ठीक, आपकी बुक में 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स बताई गई हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें से 4 हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ वन इज द मोस्ट एसिमेट्रिक। देन द फिफ्थ वन अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ वन इज मोनोक्लिनिक। यहां भी वही सिचुएशन है, पहले केस में ए बी सी इक्वल नहीं है। राइट, ए बी सी इक्वल नहीं है। ठीक है, अल्फा और गामा ये इक्वल है और 90 डिग्री पे है, बीटा 90 डिग्री पे नहीं। ठीक, दिस इज बीटा। ठीक है, अल्फा और गामा को आप देख सकते हैं, ये 90 डिग्री। ठीक, हल्का सा फिगर में अगर मैं बोलूंगा तो हल्का सा बीटा वाला एंगल टिल्ट होता है, जो यहां पर करेक्टली बना हुआ नहीं। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज टेट्रागोनल। इसके अंदर ए और बी तो बराबर है लेकिन सी इनके इक्वल नहीं है। ए और बी तो बराबर है बट सी इनके इक्वल नहीं है। अल्फा बीटा गामा ये तीनों 90 डिग्री। देन द लास्ट कैटेगरी इज ऑफ हेक्सागोनल। ये हेक्सागोनल आपको दिखाई दे रही है। हेक्सागोनल मींस जिसके अंदर 6 फेसेस हैं। ठीक, यहाँ ए और बी वही इक्वल है, मींस दोनों के अंदर सेम कंडीशन है एज लेंथ की। ठीक है, बट अल्फा और बीटा ये 90 डिग्री के इक्वल है, गामा 120 डिग्री पर है। ये रहा गामा 120। ठीक है, तो ये तो 6 अगर 7 प्रिमिटिव लैटिस है। मैंने आपको अभी बोला कि हम अभी ये जो ब्रेवाइस लैटिस यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी बात नहीं करेंगे। इसकी बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहले हम अगली चीज को समझेंगे। जो यूनिट सेल के टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड दैट, पहले हमें वो समझना पड़ेगा तो हमको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी जो वहां पे यूज हो। यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है उसके बेसिस पर ये 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें से 3 के डायग्राम मैंने दिखाए हुए हैं। चौथी कैटेगरी मैं आपको वर्बली बताऊंगा। पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जिसके अंदर टोटल 1 एटम होता है, वही मैंने जो बताया
1/8 into 8। ठीक है, ये सिंपलेस्ट केस है। फिर दूसरा केस है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या है, अगर आप रूम को देखेंगे तो रूम के जैसे बीचों बीच में मैं बैठा हुआ हूं, यहां पर देखिए एक पूरा का पूरा एटम यहां ये बीच में है, किनारे पर नॉर्मल एटम है, यानी ऐसी यूनिट सेल है। एक जो एटम है ये पूरा का पूरा बीच में है, बॉडी के सेंटर में है, इसलिए बोला बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, राइट। यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने होंगे, 1/8 into 8 plus 1, यानी टोटल 2 एटम्स। ठीक है साहब। देन वी मूव ऑन टू द थर्ड कैटेगरी, जिसको हम परफेक्ट क्रिस्टल वाली कैटेगरी भी कहते हैं। इट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसके अंदर क्या है कि जैसे एक फेस है तो इस फेस पर एक एटम लगा हुआ है, इस एटम का आधा पोर्शन एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में है और बाकी बचा हुआ आधा पोर्शन दूसरी यूनिट सेल में है। मींस इस तरीके से करके लगा हुआ है। ये अगर फेस है, एक एटम लगा हुआ है तो इसका आधा हिस्सा एक यूनिट सेल में है, बाकी बचा हुआ आधा हिस्सा दूसरी यूनिट सेल में, इस तरह से लगा हुआ। तो हमने अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोला, क्यूब के कितने फेस बताए थे अभी, 6 फेसेस बताए थे। इन 6 के 6 फेसेस पर एक एक एटम लगा हुआ है, जिसका आधा हिस्सा एक यूनिट सेल में है और आधा हिस्सा दूसरी यूनिट सेल में। ठीक है, तो यहां पर जो नंबर ऑफ एटम्स हो गए वो कितने हो गए, 1/8 into 8 प्लस कितनी फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, और हर एक फेस पर आधा एटम हमको मिल रहा है। तो 6 डिवाइडेड बाई या इंटू 1/2, टोटल कितने एटम्स हो गए, 1 + 3 = 4। तो पहला केस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का है, यानी प्रिमिटिव या सबसे सिंपलेस्ट केस है, जिसमें एक एटम होता है पर यूनिट सेल। दूसरा केस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का है, जिसमें 2 एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल। और तीसरा केस फेस सेंटर्ड क्यूबिक का है, जिसमें 4 एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल। क्लियर है? यस सर। ये तीनों अगर क्लियर है तो हम चौथे केस पे चलते हैं, जिसको हम कहते हैं एंड फेस सेंटर्ड। द फोर्थ केस इज एंड फेस सेंटर्ड। ठीक है, ये फेस सेंटर्ड जैसा ही है, बहुत मामूली सा डिफरेंस है। फेस सेंटर्ड में 6 की 6 फेस पर एक एक एटम मौजूद था, जिसका आधा आधा पोर्शन यूनिट सेल्स में पार्टिसिपेट कर रहा था। यहां पर क्या होगा, सिर्फ 2 ऑपोजिट फेस पर, 2 ऑपोजिट फेसेस पर एक एक एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी आमने सामने वाली या तो ये और ये ले लिया, या इधर वाली दोनों ले लिया, या सामने और पीछे वाली। इन्हीं 2 ऑपोजिट फेसेस पर एटम लगा हुआ होगा, राइट। तो इस केस में कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, 1/8 into 8 प्लस कितनी फेसेस हैं, 2 फेसेस हैं, 2 into 1/2, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 1 + 1 दैट इज 2। तो टोटल 4 तरह के यूनिट सेल्स पॉसिबल हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम। सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये चारों जो हमने 7 टाइप की पढ़ी थी प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, उनके साथ किस तरीके से
जुड़ी रहती हैं, ये हम पिछला जो हमने देखा था उसमें फिर से देखें। यहाँ देखो फिर से, ये आपको दिखाई दे रहा है, ब्रेवाइस लैटिस लिखा हुआ है। आपको याद करने पड़ते हैं या रटने पड़ते हैं कि इतने 7 प्रिमिटिव लैटिसेस हैं और 14 तरह के ब्रेवाइस लैटिसेस हैं। ये एक सिंपल सी चीज आपको बताई गई। अब आप देखिए, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 तरह की यूनिट सेल्स पॉसिबल हैं, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। प्रिमिटिव यहां पर जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है, ध्यान रखिएगा, प्रिमिटिव जो यहां पर लिखा है वो सिंपल यूनिट सेल के लिए लिखा है, जो सबसे पहले पार्ट पे दिखाई थी जिसमें एक एटम था। तो प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड, क्यूबिक जो क्रिस्टल सिस्टम है, ये 3 तरह की इसमें यूनिट सेल हो सकती है। रोम्बोहिड्रल में एक ही तरह की होंगी, सिंपल। ऑर्थोरोम्बिक में 4 तरह की होंगी जो मैंने बताई है, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, ये 4। तो इन टोटल अगर हम गिनते हुए आ रहे हैं तो 3 तरह की यूनिट सेल्स यहाँ पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है, 4 ये पॉसिबल है, टोटल 8 हो चुकी हैं। ट्राई क्लिनिक में एक ही कैटेगरी पॉसिबल है, दैट इज सिंपल टाइप की। मोनोक्लिनिक में 2 कैटेगरीज पॉसिबल हैं, सिंपल एंड सेंटर्ड। टेट्रागोनल में 2 कैटेगरीज पॉसिबल हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। और हेक्सागोनल में एक कैटेगरी पॉसिबल है एंड दैट इज प्रिमिटिव और सिंपल टाइप। दैट मीन्स यहाँ एक कैटेगरी पॉसिबल है, ये 2 तरह की यूनिट सेल हो सकती हैं, ये भी 2 तरह की हो सकती हैं और ये 1 तरह की हो सकती है। 8 और 6 ये रही, तो इन टोटल 14 ब्रेवाइस लैटिस इस तरीके से कनेक्टेड है, जो प्रिमिटिव या सिंपल क्रिस्टल सिस्टम है उससे। यानी अगर हम बात करते हैं तो हमारी समझ में ये आ जाना चाहिए कि जो यूनिट सेल का सिस्टम है, ये यूनिट सेल का सिस्टम किस तरह से एटम्स की कैलकुलेशन करता है और उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि आगे जाके जो कंफ्यूजन है ये कंफ्यूजन फिर मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस सर। मिश्रा जी, यस सर, क्लियर। कुछ क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो आज हम यहाँ पे रोक रहे हैं, ठीक है, इसी से आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, जहां हम सॉलिड में किस तरह की पैकिंग होती है वो समझेंगे, किस तरह की कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो सकती हैं वो समझेंगे, और वो फॉर्मूला जिस पर सबसे ज्यादा सवाल कंपटीशन में आएंगे उसको देखेंगे। ठीक है, ओके सर। राइट? यस सर। गुड।